इसी तरह मेरे चंद्रशेखर से कुछ सवाल है और मैं चाहता हूं चंद्रशेखर समाज में आकर आमना सामना करे और मेरे सवालों का जवाब दे। क्या ये सही बात है कि गलत है? मेरी समाज, दलित समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बीच में आकर के एक सांसद जो हमारा पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, हमारे दलित और मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के वोट से ब्राह्मण समाज को गाली देकर यहाँ तक पहुंचने का काम किया है, तो क्या उसे समाज के बीच में आकर हमें जवाब नहीं देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य परिवारों, हिंदू देवी देवताओं के साथ ब्राह्मण मां बहन बेटियों को जलील, अपमानित करने को अपना धर्म बताने वाले नगीना सांसद चंद्रशेखर की, जिनकी दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्हीं के समाज ने जमकर फजीहत की। दोस्तों, जंतर मंतर पर भीम आर्मी के मुखिया नगीना सांसद को SC, ST ने जमकर कोसा और खरी खोटी सुनाई। जी हां दोस्तों, SC, ST के दबे कुचले दलितों के नाम पर गरीब मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाकर SC, ST के महिला पुरुषों ने चंद्रशेखर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस तरह मेरे चंद्रशेखर से कुछ सवाल है और मैं चाहता हूं चंद्रशेखर समाज में आकर आमना सामना करे और मेरे सवालों का जवाब दे। क्या ये सही बात है कि गलत है? मेरी समाज, दलित समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बीच में आकर के एक सांसद जो हमारा पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, हमारे दलित और मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के वोट से ब्राह्मण समाज को गाली देकर यहाँ तक पहुंचने का काम किया है, तो क्या उसे समाज के बीच में आकर हमें जवाब नहीं देना चाहिए? क्या चंद्रशेखर अपने वैवाहिक जीवन और विवाह के बाद सामने आए संबंधों के आरोपों पर स्पष्ट और सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने से क्यों बच रहे हैं? ये मेरा प्रश्न गलत है क्या? सही है ना? क्या यह सही नहीं है कि उनके निजी संबंधों के कारण उठ रहे विवादों से दलित समाज की प्रतिष्ठा और उसकी सामूहिक छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया? क्या बात सही नहीं है? दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शीर्ष नेता होते हुए क्या उन्हें अपने निजी और वैवाहिक जिम्मेदारियों पर अधिक पारदर्शिता नहीं रखनी चाहिए? विवाहित होने के बावजूद उनके नाम पर उठ रहे कथित संबंधों के आरोपों के कारण क्या दलित समाज की नैतिकता छवि धूमिल नहीं हो रही? क्या उनके निजी जीवन में जारी विवाद और आरोप उनके सार्वजनिक नेतृत्व और दलित आंदोलन की दिशा को कमजोर नहीं कर रहे? उनके निजी वीडियो और कथित चैट्स को लेकर जो मुद्दे और अपमानजनक कंटेंट्स प्रसारित हो रहे हैं, क्या उसकी वजह से दलित समाज की भावनाओं को गहरी ठेस नहीं पहुंच रही? बात गलत है क्या? पहुंच रही है ना? दलित समाज को ठेस पहुंच रही है। नेता पर लगे ऐसे गंभीर आरोपों के बाद भी क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह दलित समाज के विश्वास को पुनर्स्थापित करने का सामने आकर स्पष्ट करे स्थिति? क्या बात गलत है? हमारा प्रश्न है, क्या ये स्वीकार किया जा सकता है कि विवाह और निजी जीवन से जुड़े इन विवादों ने उन मूल मुद्दों को पीछे धकेल दिया जिनके लिए दलित समाज संघर्ष करता रहा है? क्या उनके आचरण और उन पर लगे आरोपों से विरोधी शक्तियों को दलित आंदोलन को बदनाम करने का अवसर मिल रहा है? मिल रहा है ना? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या ये दुखद बात नहीं है? क्या यह उचित है कि एक सार्वजनिक नेता के निजी संबंधों और विवाह से जुड़े विवाद के चलते पूरा दलित समाज जो है सवालों के घेरे में आया और उसकी गरिमा को चोट पहुंची? क्या बहन ये बात ठीक नहीं है? बात गलत बात है क्या? अगर कोई बहन बेटियां शिकायत करे तो आमने सामने आके सामने करो और बताओ कि सच्चाई क्या है। बात गलत है? तो आज हम लोग भारत गणराज्य देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारे आदमी ज्ञापन देने गए हैं और इस नई दिल्ली के उपायुक्त पुलिस महोदय को भी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी मांगों की जांच कराए, किसी भी भारत सरकार की एजेंसी से जांच कराए। हम खुली चुनौती देते हैं, हमारे प्रश्नों के जवाब दे चंद्रशेखर। अगर उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है तो प्रमाण के साथ आए
और जो संसद सदस्य की जो नोटिफिकेशन हुआ उसकी सूची, अधिसूचना की सूची में बताए वो बात और धोखा देने का काम ना करे। और नहीं तो ये आंदोलन चंद्रशेखर आपके खिलाफ पूरे देश में आज तो एक शुरुआत है। बाबा साहब का आंदोलन कमजोर मत करो। काशीराम साहब ने जो उस आंदोलन को दिशा देने का काम किया था आप मत करो। और नहीं तो जब तक शरीर में जान रहेगी, सांस रहेगी, हम चाहे कोई समाज का हो या गैर समाज का आदमी हो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और हम रोडों पर आएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे दरिंदे को संसद से बाहर किया जाए, उसकी सदस्यता रद्द की जाए और आजाद समाज पार्टी तो रद्द करने का काम करे, उसकी मान्यता को। हम ये बात करेंगे। आप लोग साथ है, हाथ उठा के बोलो बाबा साहब अम्बेडकर, फोटो उठा के बोलो बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। दलित समाज, दलित समाज, दलित समाज, हाथ उठा के बोलो। आप भी आगे इधर आ जाओ। दलित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जिंदाबाद जिंदाबाद, SC ST OBC माइनॉरिटी जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब समाज, गरीबों का शोषण करने वालों का नाश होना, गरीबों का शोषण करने वाले चंद्रशेखर का नाश होना, चंद्रशेखर का, हमारे गरीबों का शोषण धोखा देने वालों का। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर SC ST समाज के लोगों ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मुखिया की बखिया उधेड़ दी और 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।